शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा। शरद पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा क्यों कहा जाता है? हमारे हिंदू धर्म में हर महीने आने वाली पूर्णिमा को अपना एक विशेष महत्व होता है। पूरे वर्ष भर के 12 महीनों में 12 पूर्णिमा आती हैं। उनमें से एक पूर्णिमा ऐसी होती है जो सभी पूर्णिमा से सर्वश्रेष्ठ होती है, और वो है शरद पूर्णिमा। क्योंकि इस पूर्णिमा में चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है, अतः तन मन और धन की दृष्टि से यह पूर्णिमा बहुत खास मानी गई है। चलिए जानते हैं आखिर क्यों मनाई जाती है शरद पूर्णिमा। प्रतिवर्ष अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाई जाने वाली शरद पूर्णिमा का धार्मिक और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत महत्व है, क्योंकि पूरे वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से निपुण होता है और इससे निकलने वाली किरणों से इस रात्रि में अमृत की वर्षा करती है। इसी कारण शरद पूर्णिमा की रात्रि को दूध की खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है। इस संबंध में माना जाता है कि इस खीर में चंद्रमा की किरणें पड़ने से यह अमृत समान गुणकारी और सेहत के लिए फायदेमंद हो जाती है। साथ ही इस तिथि को रास पूर्णिमा तथा कोजगिरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि लंका अधिपति रावण भी शरद पूर्णिमा की रात किरणों का दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर ग्रहण करता था, जिससे उसकी यौवन और शक्ति अधिक बढ़ जाती थी। एक महीने में चंद्रमा 27 नक्षत्रों में भ्रमण करता है, जिसमें से सबसे पहला नक्षत्र अश्विन नक्षत्र होता है। इस पूर्णिमा सेहत के लिए आरोग्यदायी मानी जाती है और केवल इसी शरद पूर्णिमा को ही चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से संपूर्ण होकर पृथ्वी पर सबसे पास आता है, तथा अश्विन माह की पूर्णिमा को चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में होता है, इसीलिए इस महीने को नाम अश्विनी पड़ा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदें झड़ती हैं। पूर्णिमा की रात्रि में जिस चीज पर चंद्रमा की किरणें गिरती हैं उस पर अमृत का संचार होता है, अतः खीर को पूरी रात चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है और सुबह उठकर खीर प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है। चंद्रमा की रोशनी में रखी हुई खीर खाने में शरीर के रोग समाप्त होते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा को रात में धन की देवी लक्ष्मी का पूजन करना भी महत्व माना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करने के लिए आती हैं, यानी उनका यहाँ आगमन होता है। अतः शरद पूर्णिमा पर भगवान विष्णु तथा देवी लक्ष्मी की पूजा करने से वे प्रसन्न होते हैं तथा भक्तों को धन धान्य से भरपूर करती है। शरद पूर्णिमा को क्यों कहा जाता है रास पूर्णिमा? कि शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में गोपियों के साथ महारास रचाते हैं, इसीलिए इसको रास पूर्णिमा कहते हैं। पुराणों के अनुसार एक बार गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने की इच्छा प्रकट की। श्री कृष्ण ने गोपियों की इस कामना को पूरी करने का वचन दिया। अपने वचन को पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने रास का आयोजन किया। इसके लिए उन्होंने शरद पूर्णिमा की रात को यमुना तट पर गोपियों को मिलने के लिए कहा। सभी गोपियां सज धज कर नियत समय पर यमुना के तट पर पहुंच गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने रास आरंभ किया। माना जाता है कि इस स्थित निधिवन वह स्थान है जहाँ कृष्ण ने महारास रचाया था। वहाँ भगवान एक अद्भुत लीला दिखाई थी। जितनी गोपियाँ थी उतने ही श्री कृष्ण प्रतिरूप प्रकट हो गए। सभी गोपियों को उनका कृष्ण मिल गया कि आज शरद पूर्णिमा की रात में भगवान श्री कृष्ण गोपियों के संग रास रचाते हैं। आखिर किस कारण श्री कृष्ण ने इसी रात को चुना? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि चंद्रमा मन कारक है। इसे सौंदर्य, कला एवं साहित्य को भी प्रभावित करने वाला माना जाता है। साथ ही जल तत्व का भी कारक है। शरद पूर्णिमा को बलवान चंद्रमा होने के कारण मानसिक बल प्राप्त होता है।
जो जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को पूरा करने में सहायक होता है। इसी कारण शरद पूर्णिमा को रात को महारास के लिए चुना गया है, ताकि प्रेम करने वाला और प्रेम प्राप्त करने वाला दोनों संतुष्ट हो सके। ऐसा माना जाता है कि उस महारास को चंद्रमा आसमान से देख रहा था और उसी भाव से विभोर होकर उसने अपनी शीतलता और से सारी पृथ्वी पर अमृत की वर्षा आरंभ कर दी। इसी कारण भी शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा से जुड़ी पौराणिक कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार हुआ करता था, जिसकी 2 पुत्रियां थीं। वे दोनों पूर्णिमा का व्रत किया करती थी। बड़ी बहन तो बड़े ही श्रद्धा भाव से पूजा व्रत करती थी, पर छोटी बहन व्रत को अधूरा ही छोड़ देती थी। कुछ समय के बाद दोनों बहनों का विवाह होता है, जिसमें बड़ी बहन को एक बहुत सुंदर और स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है, परंतु छोटी बहन जो भी संतान होती वह जन्म लेते ही मर जाती, जिससे उसके परिवार वाले बड़े चिंतित रहते। परंतु बड़ी बहन की सारी संतानें जीवित रहती। एक दिन छोटी बहन के पति और घर वालों ने बड़े बड़े पंडितों को बुलाकर अपना दुख बताया और उसे उसकी कुंडली दिखाई और उनसे कारण पूछा। पंडितों ने बताया कि ये पूर्णिमा का अधूरा व्रत का फल है, इसीलिए तुम्हारी संतानों की अकाल मृत्यु हो जाती है। अगर तुम पूर्णिमा के व्रत को विधि पूर्वक करो तो तुम्हारी संतानें जीवित रहेगी। तब उसने पंडितों की आज्ञा मानकर विधि विधान के साथ पूर्णमासी का व्रत किया। कुछ समय बाद उसने एक लड़के को जन्म दिया, लेकिन वह भी शीघ्र मर गया। तब लड़के को पौधे पर लेटाकर उसके ऊपर कपड़ा ढक दिया। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और वही पीढ़ा बैठने को दे दिया। जब बड़ी बहन बैठने लगी तो उसके वस्त्र से छूते हुए लड़के जीवित होकर रोने लगा। तब क्रोधित होकर बड़ी बहन बोली, तू मुझ पर कलंक लगाना चाहती थी। यदि मैं बैठ जाती तो लड़का मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह मेरी तो सबसे पहले ही मरा हुआ है, तेरे भाग्य से जीवित हुआ है। हम दोनों बहनें पूर्णिमा का व्रत करती हैं, तू पूरा करती है और मैं अधूरा, जिसके दोष से मेरी संतानें मर जाती हैं, लेकिन तेरे पुण्य से वह बालक जीवित हुआ है। इसके बाद उसने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया, जिसके बाद उस नगर की प्रत्येक स्त्री पूर्णिमा का व्रत करने लगी। शरद पूर्णिमा से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि इस दिन माता लक्ष्मी रात्रि में यह देखने के लिए घूमती हैं कि कौन जाग रहा है, और जो जाग रहा है, कीर्तन कर रहा है, महालक्ष्मी उसका कल्याण करती है, और जो सो रहा होता है वहाँ माँ लक्ष्मी नहीं ठहरती। इस दिन प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 30 मिनट तक शरद पूर्णिमा का स्नान करना चाहिए। रात्रि के 10 से 12 बजे तक का समय उपयुक्त रहता है। मध्य रात्रि में 10 से 12 बजे कम वस्त्रों में घूमने वाले व्यक्ति को ऊर्जा प्राप्त होती है। शरद पूर्णिमा पर बरतें ये सावधानियां। शरद पूर्णिमा के दिन भूलकर भी तामसिक भोजन न करें, साथ ही इस दिन लहसुन प्याज का सेवन भी न करें, आदि तामसिक भोजन वर्जित है। इस दिन काले रंग का प्रयोग न करें और काले रंग के कपड़े ना पहने, चमकीले सफ़ेद कपड़े पहने तो बेहतर रहेगा। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर खाने का विशेष महत्व होता है। खीर को कांच, मिट्टी या चांदी के बर्तन में रखें, अन्य धातु का प्रयोग न करें। शरद पूर्णिमा के दिन घर में किसी भी तरह का झगड़ा या कलह आदि नहीं करें, इससे घर में